आप सभी भैया बहनों का संस्कृत विषय में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत में 8 पाठ तक समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम अगला पाठ 9 पाठ पढ़ेंगे। आपके इस 9 पाठ में चावल का वर्णन है। चावल जो पकने के बाद भात के रूप में हमें प्राप्त होता है और हम उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी का वर्णन है। आप सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में धान का फसल अत्यधिक होता है, इसीलिए धान का कटोरा भी कहा जाता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। चावल जो हमें प्राप्त होता है वो पहले धान के समान होता है, फिर उसको धान को कूटा जाता है ना, कूटा जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसका भूसे को अलग किया जाता है, तब वो हमें धान जो रहता है वो हमें चावल के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद हम उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जब चावल को पकाया जाता है तो वह पकने के बाद भात कहलाता है। तो उसी का वर्णन है। आइए देखते हैं इस पाठ को। 9वां पाठा ओदनम सुक्तम। ओदनम सुक्तम इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत सूक्त अथर्ववेद से लिया गया है। चावल पक जाने के बाद भात बनता है। उसमें धान कूटने, फटकने, भूसा निकालने और उसे पकाने की नई प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब का रूपक अलंकार की सहायता से वर्णन किया गया है। यज्ञ करने वाले को इस भात के माध्यम से सभी लोग प्राप्त हो जाते हैं, यह कहकर इसकी महिमा बताई गई है। आइए इसमें दिए हुए छोटे छोटे जो सूक्ति दिया गया है उसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा कठिन है पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप सभी ध्यान देकर इसे समझिए। यहाँ पे शुरू में चक्षु मूसलम कहा गया है। चक्षु यानी होता है आँख और मूसलम यानी होता है मूसल, है ना। हर किसी के घर में रहता है मूसल। तो उसके बाद दिया है शब्द कामा। कामा यानी होता है इच्छा, अभिलाषा। उलूखलम मतलब होता है ओखली, है ना, जिसे हम खलबट्टे के रूप में भी जानते हैं, आपके घर में होगा भी। तो इसमें बताया गया है, श्लोक क्रमांक 1 का अर्थ बताया गया है। चक्षु मूसल है मतलब आँख मूसल है और इच्छा ओखली है, मतलब ओखली में मूसल से धान कूटा जाता है। ठीक, फिर दूसरा का देखना। दीति सुरपाम। दीति सुर्पग्राही वातो पावकीन। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे दीति शब्द दिया गया है मतलब असुरों की माता। सुपर्पम मतलब सूप। अदिति यानी होता है देवों की माता। समझना यहाँ पर दीति सूप है, दीति सूप है, अदिति सूप पकड़ने वाली है और भूसे को चावल से अलग करने वाला वायु है। इसके बाद अर्थ तीसरा का देखना। अश्वा कड़ा, गाव इस्तंडुला, मस्का इस्तुसा। यहाँ पे अश्वा शब्द दिया है। अश्वा यानी होता है ना चावल, मतलब गाय का रूप। समझना है यहाँ पे चावल गाय रूप, चावल के कण अश्व रूप और भूसा मच्छर रूप है। फिर चौथे का देखना। इयमेव पृथिवी कुंभी भवति राध्य मानस्य दनस्य रौर्पिधाननम। चावल पकाने के लिए, अर्थ को सुनिए, चावल पकाने के लिए यह पृथ्वी ही मात्र बर्तन है। चावल पकाने के लिए यह पृथ्वी ही मात्र बर्तन है और पकाए जा रहे भात के पात्र का ढक्कन घूलोक है। घूलोक संसार को कहते हैं।
ठीक है, मतलब धरती को क्या बताया जा रहा है? पात्र बताया जा रहा है ना? धरती को पात्र बताया जा रहा है। और पात्र जब पक जाता है ना? जब पात्र में भोजन पक जाता है तो उसके ढक्कन को क्या बताया जा रहा है? संसार। मतलब धरती जो है बर्तन है जिसमें चावल पकाया जा रहा है, उत्पन्न होता है धरती में, है ना? धान का फसल उत्पन्न होता है। और जो संसार है इसको क्या बताया जा रहा है? उसका ढक्कन बताया जा रहा है ना? चलिए आप 5वां देखना। श्रितम हस्तावने जनम कुल्योपम सेचनम। हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है। हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है। धोने से निकला गया जल नहर अर्थात छोटा तालाब है ना? यदि हम हाथ धोते हैं, ध्यान से समझिए, यदि हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के लिए हम क्या करते हैं? जल का उपयोग करते हैं। तो हम चावल को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? चावल को धोते हैं। और धोने के बाद उससे जो हमें प्राप्त होता है ना? चावल को जब हम धोते हैं और उसको धोने के बाद जो हमको जल प्राप्त होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग का होता है कि नहीं? सफ़ेद रंग का होता है। और वो उसको हम किसी बर्तन में रखते हैं छोटा सा, वो क्या बन जाता है? तालाब बन जाता है। तो इसी को माध्यम से समझाया गया है कि हाथ धोने के लिए पृथ्वी का समस्त जल है और धोने से निकला हुआ जल क्या हो जाता है? नहर, छोटा सा तालाब बन जाता है। जब हम चावल को धोते हैं तो हम जल से धोते हैं, जिसको क्या कहते हैं? धोवन भी कहा जाता है। और उसको छोटे से बर्तन में हम रखते हैं तो उसको क्या चीज़ का रूप दिया गया है? तालाब का रूप दिया गया है। 6वें श्लोक का अर्थ देखना। स्त्रवाह पकतारा आतरवा समीन धते। चावल को पकाने वाली रसोइयाँ बसंत आदि 6 ऋतु हैं और दिन रात ईंधन है। मतलब चावल जो पकता है वह 6 प्रकार के ऋतुओं में पकता है और दिन और रात को क्या कहा गया है? ईंधन कहा गया है। ठीक, अब 7वां के देखिए। तस्यैव दनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्मा मुखम। उस भात मतलब ओदनम है ना? संस्कृत में ओदनम कहते हैं। उस भात का मस्तक बृहस्पति है और मुख ब्रह्मा है। उस भात का जो मस्तक बताया गया है, जो चावल का दाना है, वो क्या है? बृहस्पति है। और उसके बाद जब उसको ग्रहण करते हैं तो क्या बताया गया है? उसके मुख को ब्रह्मा। 6वें का देखना। धावा पृथिवी श्रोत्रे सूर्य चंद्रमास व दक्षिणी सप्त ऋषिया प्राणापाना। उस ओदनम के आकाश और पृथ्वी दोनों कान है। मतलब जो धान है, जो चावल है, तो आकाश और पृथ्वी दोनों क्या है? उसके लिए कान है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आँख है। प्राण व अपान वायु सप्त ऋषि है। ठीक, 9वें श्लोक का अर्थ देखिए। ओ दतनेन यज्ञवचा सर्वे लोका समाप्या। ओदनम से यज्ञ करने वाले समस्त लोगों को प्राप्त करते हैं। मतलब यज्ञ हवन में देखना, हम चावल का प्रयोग करते हैं। जब भी कुछ यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, तो उसमें चावल का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोगों ने भी देखा होगा। इस प्रकार संस्कृत में
है ना। चावल को क्या कहते हैं? ओदनम कहते हैं। अब जब चावल पक जाता है तो उसे भात कहा जाता है। इसी का इस पाठ में बहुत छोटा सा है आप लोग का ये सूक्ति वाला पाठ, इसमें वर्णन था। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखकर सुनकर इस पाठ का अर्थ लिखना और आप लोगों को इसका अर्थ और प्रश्न उत्तर भी भेजा जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से सुनिए और अच्छे से पढ़िए।